हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो हिंदी का आपका पेपर था 2020 में, वो किस तरीके से आया था और आप उसे देखकर अपनी तैयारी को किस तरीके से कर सकते हो और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि पिछले साल का पेपर कैसे आया था और क्या क्या क्वेश्चन थे। उसी के आधार पर आप अपनी इस साल की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 हिंदी। यहाँ पे जो इसका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। कहने का मतलब ये है 3 घंटे 15 मिनट में जो ये 15 मिनट हैं ये आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और जो पेपर का नेट समय होगा वो 3 घंटे होगा। तो सबसे पहले किस तरीके से आएगा, इसमें सबसे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो आपके सामने इस तरीके से होंगे। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें आपको जो 4 में से सही कथन है वो आपको छांट के लिखना है। इस तरीके से आप चारों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो इसका सही जवाब होगा वो आप अपनी आंसर शीट में या अपनी कॉपी में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 4 या 5 आने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये देख लेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन और आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक, जो एक लेखक की रचना आपको पता है, चिंतामणि किसकी है या आकाशदीप, हिमालय की पुकार, मेरी आत्मकथा, इनमें से अगर आपको कोई भी पता है तो आप उसके लेखक का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक ही नंबर में है ये भी, कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। आपको जहाज के पंछी का लेखक का नाम लिखना है। ये जो कहानी है या जो भी है उसमें जहाज के पंछी के लेखक का नाम आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका किसकी है आपको ये लिखना है। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। और जो 1 नंबर का और क्वेश्चन है वो ये है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। जो युग बटे हुए हैं आपके, उसमें से एक शुक्लोत्तर युग है, उसके किसी एक लेखक का नाम आपको अपनी पुस्तक में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन और ये यहाँ पर इस तरीके से है, रीतिमुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नामोल्लेख कीजिए। यहाँ पे नामोल्लेख का मतलब ये है जो रीतियुक्त कवि हैं उनमें से आप किसी एक का नाम बता देंगे कि ये कवि रीतिमुक्त कवियों में से एक हैं। फिर यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके, 2 या 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। उनमें से जैसे कि प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको जो प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख, मतलब प्रगतिवादी काव्य की 2 प्रवृत्तियाँ आपको लिखनी है, उनका उल्लेख करना है, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। और यहाँ पे 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको प्रयोगवादी काव्य जो है उसके 2 लेखकों के नाम लिखने हैं। तो इस तरीके से आपका 1 और 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, ये निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको जो है एक गद्यांश तो इस तरीके से है और 2 गद्यांश दिए हुए हैं। इसमें से आपको 2 गद्यांश में से एक गद्यांश करना है और इसे जो डिवाइड किया हुआ है वो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है 2-2-2, यानी कि एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आपको करना क्या है, इस गद्यांश को ठीक तरीके से पढ़ना है, पूरी जो भी यहाँ से लेके लास्ट तक ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, ये आप देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब किस बारे में ये दिया गया है वो लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे एक रेखांकित अंश है, ये जो रेखांकित किया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक, इसका जो अपने शब्दों में व्याख्या करनी है कि किस तरीके से इसमें कुछ बताया गया है। उसके बाद लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, वो सब ये तीनों क्वेश्चन इसी में दिए हुए हैं और इसी में से छांटकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो यहाँ से देखकर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। तो यहाँ पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको गद्यांश में मिलेगा। 2 गद्यांश है, 2 में से एक करना है, एक अभी अभी आपने देखा और दूसरा गद्यांश इस तरीके से यहाँ से लेकर आप पढ़ेंगे। इसमें भी 3 ही क्वेश्चन होंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब यहाँ पे एक
किस संदर्भ या किसके बारे में कहा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे भी ये रेखांकित अंश है, आपको इसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। और फिर लिखा हुआ है तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है और ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का है। 2 गद्यांश आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये किस तरीके से आएगा। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नांकित पाद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी लिखिए। यहाँ पर ये दोहा टाइप में दिया हुआ है, आपको इसे पढ़ना है और ये भी 6 नंबर में है। यहाँ पे देख लेंगे 1, 4 और 1, इसका मतलब ये है संदर्भ 1 नंबर का है और इसकी व्याख्या 4 नंबर की है और काव्य सौंदर्य भी 1 नंबर का है। तो आप अगर संदर्भ ही लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और इसकी व्याख्या करोगे जो दिया हुआ है, ये पाद्यांश कहते हैं इसे, पाद्यांश, तो इसको 4 नंबर मिलेंगे। और अगर आप इसका सौंदर्य भी लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप टोटल ही लिख देते हो तो आप 6 नंबर के हकदार हो जाते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी 2 पाद्यांश दिए हुए हैं, उनमें से 1 लिखना है। आपको जो भी अच्छे से याद हो या जिसकी भी आप अच्छे से व्याख्या कर सकते हो वो पाद्यांश आप अच्छे से लिख दोगे। एक पाद्यांश यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप अगर इसके संदर्भ और व्याख्या और इसका सौंदर्य जानते हो तो आप इसे लिखें। ये भी आपका 1, 4, 1 में डिवाइड होगा। अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो 1 नंबर, व्याख्या लिखते हैं तो 4 नंबर और सौंदर्य भी लिखते हो तो 1 नंबर, और टोटल का टोटल सारा का सारा आप लिख देते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 6 नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, चलिए इसे देख लेंगे। इसमें किस तरीके से पूछा हुआ है, निम्नांकित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे 3 लेखक दिए हुए हैं, आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2 नंबर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप जीवन परिचय लिखते हो तो 2 नंबर और उनकी किसी एक रचना के बारे में लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप तीनों ही लिख देते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। आप जीवन परिचय याद करोगे तो उनमें से ही किसी एक लेखक के जीवन के बारे में पूछ लेगा, 3 में से 1 करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये एक क्वेश्चन ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे भी 3 कवि लिखे हुए हैं, 3 कवियों के नाम, उनमें से आपको किसी एक कवि के बारे में या जीवन परिचय कह सकते हैं लिखना है और उसकी एक रचना लिखनी है। अगर आप जीवन परिचय ही लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और यदि आप उसकी रचना भी लिख देते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा और दोनों को मिलाकर आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको एक जो गद्यांश है वो संस्कृत से देखने को मिलेगा। संस्कृत में गद्यांश किस तरीके से, चलिए यहाँ पे देख लेंगे। तो ये संस्कृत का गद्यांश है बच्चों, यहाँ पे देख लेंगे, ये संस्कृत का गद्यांश है। इसमें निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश पूरा दिया हुआ है, यानी कि संस्कृत का थोड़ा सा भाग दिया हुआ है किसी चैप्टर का, आपको उसकी हिंदी में व्याख्या करनी है। अगर आप ऐसा करते हो, संदर्भ लिखते हो और व्याख्या भी करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ये 3 और 1 में डिवाइड है, संदर्भ का 1 नंबर और अनुवाद का 3 नंबर। यहाँ पे 2 संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हुए हैं, एक तो आपने देखा भी अभी ये था और दूसरा गद्यांश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी एक के बारे में लिख सकते हो जो आपको अच्छे से याद हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये क्वेश्चन परमानेंट आता है, ये जिस तरीके से पेपर है सारा ही इसी तरीके से बनता है, बस थोड़ा सा इनके क्रम चेंज हो जाएंगे। यहाँ के पाद्यांश की जगह कुछ और हो जाएगा, गद्यांश की जगह कोई और गद्यांश आ जाएगा और ये आपको श्लोक याद करना ही करना होता है। वो ये श्लोक 2 नंबर में आएगा और अगर ये श्लोक आपको याद है तो आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। और श्लोक ऐसा लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, तो आप एक श्लोक याद कर लीजिए। उसके बाद इसका एक ख पार्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे संस्कृत में 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 + 1, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप यहाँ से चारों के चारों को पढ़ोगे और जो आपके पक्का याद है आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको व्याकरण से मिलेंगे। 8 के 1, 2, 3 क ख ग पार्ट बटे हुए हैं। यहाँ पे
ये आपने रस याद किए होंगे, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा सोदाहरण। इसका मतलब सोदाहरण का मतलब उदाहरण सहित। हास्य रस या करुण रस में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसी तरीके से अलंकार में से भी रूपक या उत्प्रेक्ष अलंकार में से कोई एक लिखना है, अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित उस लिखना है उसे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसी तरीके से आपको सोरठा और रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। अथवा लिखा हुआ है, अथवा मतलब सोरठा या रोला जो भी आपके याद हो उसमें से किसी एक की परिभाषा आप लिख देंगे। यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे 6 वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें से आप किसी 3 को उठाइए और जो एक शब्द बनता हो वो एक शब्द आपको बनाना है। 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। उसके बाद ख क्वेश्चन, 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। यहाँ पे 2 प्रत्यय दिए हुए हैं, आपको इनसे कोई 2 एक एक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, पन हट तव त्व ता, तो जैसे बचपन और कड़वापन, उस तरीके से आपको ये लिखने हैं। यहाँ पे गै दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। समास विग्रह का मतलब आपको ये 2 पार्ट में बांटना है, नीलकमल, नवरत्न, पापुण्य, लंबोदर, और उनके समास के नाम भी लिखने हैं। पार्ट करने के बाद आपको किन्हीं 2 के पार्ट करने हैं, यानी कि एक तरीके से विच्छेद करना है और फिर ये बताना है कि ये कौन सा समास है। ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम कान, मक्खी, भाप, मोर, पतोहू। तत्सम का मतलब आपको ये हिंदी में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखने हैं। तत्सम का मतलब यही होता है, कान को संस्कृत में क्या कहते हैं, मक्खी को, भाप को, मोर को और पतोहू को। एक क्वेश्चन एक अगर आप कान का लिखते हो तो 1 नंबर मिलेगा और किसी और का भी लिखते हो तो 2 नंबर, ये 2 नंबर में मिलेगा आपको। अब चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ से 4 वर्ड दिए हुए हैं, आपको 2 पर्यायवाची लिखने हैं जो भी आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं, आपको किन्हीं 2 के विच्छेद करने हैं संधि और उनकी संधि का नाम भी लिखना है। इसी तरीके से और क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा, शब्दों की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप में लिखिए। आपको ये याद करने होंगे, आप किताब की ये व्याकरण में पीछे लिखे हुए हैं या आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा, इनको आपको षष्ठी विभक्ति और बहुवचन के रूप में लिखना होगा। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो आपको ये भी याद करने पड़ेंगे, धातु लकार पुरुष वचन आप 4 में से किसी एक के लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सभी लोग सुखी हैं, आपको इसको संस्कृत में बनाना है। बालिकाएं खेल रही हैं, संस्कृत में बनाना है। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त है, आपको इसे संस्कृत में बनाना है। तो यहाँ पे ये 5 दिए हुए हैं, 5 में से किन्हीं 2 को संस्कृत में बनाना है। तो आपको 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक निबंध देखने को मिलेगा जो पूरे आपको 6 नंबर दे के जाएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, स्वच्छ भारत अभियान, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा प्रिय साहित्यकार, अनुशासन की महत्ता, योग, शिक्षा का महत्व। किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, काफ़ी 2 या 3 पेज का, तो आपको ये 6 नंबर में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे ख के 2 क्वेश्चन है, 1 का उत्तर देना है। ख के 2 क्वेश्चन है, 1 का उत्तर देना है। इस तरीके से आधार पर एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। या आपने पढ़े होंगे ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण, ये चरित्र चित्रण आपको पढ़ने पड़ेंगे और फिर आपको उसके जवाब यहाँ पर लिखने हैं। किसी एक का ही उत्तर देना है। यहाँ पर पठित खंडकाव्य में से ये 3-3 नंबर के हैं, 3 में से आपको किसी एक का नंबर देना है। तो क, ख, ख, ग, इनमें से किसी एक का आपको जवाब देना है। आप देख लें एक बार कि किस तरीके से ये खंडकाव्य आपके पिछले साल आए थे। तो क के ये हैं और आप देख सकते हैं कि और बचे हुए आपके ये हैं। आपको इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। उसके बाद पेपर के अंत में क्या दिया हुआ है वो भी देख लेंगे। यहाँ पर भी ये खंडकाव्य ही दिए हुए हैं आपको, जिन मतलब यहाँ से ये इसी का पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो उसी का ये पार्ट है, आपको किसी एक का उत्तर देना है।
ये बहुत सारे खंड दिए हुए हैं, इसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि आपका हिंदी का पेपर इस तरीके से आएगा। आप इसको इसकी देख रेख में, या कहें कि इससे सीख कर, या जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं उसे समझकर ही अपनी तैयारी शुरू करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 6 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई दोस्त कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको सभी क्लास मतलब मैथ की क्लास और भी सब्जेक्ट की क्लास, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके नोट्स भी आपको मिलते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।